नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो कि बनी हुई आपकी परेशानी का सबब। आपकी हर बीमारी का इलाज मिलेगा आज आपको हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, आज हम इस एपिसोड में मोतियाबिंद की चर्चा करेंगे। हर साल 2 मिलियन लोगों को मोतियाबिंद होता है। ये फैक्ट भारत के हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ हाल ही में। मोतियाबिंद का इलाज अगर सही समय पर नहीं होता तो ये अंधेपन का कारण भी हो सकता है, यानी कि आप अंधे भी हो सकते हैं। मोतियाबिंद 50 से 60 साल की उम्र के बाद होता है, लेकिन आजकल युवाओं में भी ये बीमारी देखने को मिलती है। तो अगर आपको भी देखने में काफ़ी धुंधलापन है और या फिर मोतियाबिंद के लक्षण हैं, तो आप इस समस्या के समाधान के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और इस समस्या के समाधान के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीत, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी आंख से संबंधित कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा मैं कि मोतियाबिंद होता क्या है? मोतियाबिंद को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना हमारे आँख की संरचना के बारे में बताता हूँ। जी। हमारी जो आँख है एक तरह से कैमरे की तरह काम करती है, जिसमें आगे एक लेंस होता है और पीछे एक आजकल जो कैमरे आते हैं उसमें चिप होता है। पहले उसके अंदर रील डाली जाती थी। जी। तो उस तरह से ही आँख भी हमारी बॉडी का एक कैमरा है। जैसे आँख का आगे का लेंस होता कैमरे का एक लेंस होता है, वो लेंस बाहर के प्रतिबिंब को आँख के अंदर डालता है। जी। उसी तरह का एक लेंस भगवान ने हमको दिया हुआ है। वो लेंस जब उम्र के साथ धीरे धीरे करके ख़राब हो जाता है और बाहर की रोशनी अंदर नहीं पड़ती है, तो उस कंडीशन को या स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा मोतियाबिंद कितने प्रकार का होता है? अगर हम टाइप्स में सेग्रीगेट करना चाहें मोतियाबिंद को, तो किस तरह कर सकते हैं? देखिए, मोतियाबिंद को हम उसके कारणों के आधार पे करीब 4 भागों में बांट सकते हैं। एक मोतियाबिंद कंजेनाइटल या जो जन्मजात होता है, दूसरा सनाइल या जो उम्र के साथ बनता है, तीसरा ट्रोमेटिक जो चोट लगने के कारण बन सकता है, और चौथा कॉम्प्लिकेटेड जो शारीरिक अन्य किसी बीमारी के कारण या आंखों की अन्य बीमारी के कारण हो सकता है। जी। डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद होने का कारण क्या होता है, किस कारण से होता है, वो जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 4 तरह के मोतियाबिंद होते हैं, तो हर एक का कारण अलग अलग होता है। अपन एक एक करके ले सकते हैं। जो कंजेनाइटल मोतियाबिंद है या जन्मजात मोतियाबिंद है, ज़्यादातर ये जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय कोई माँ को इन्फेक्शन हो जाए या गलत दवाई दे दी जाए, उस वजह से ये मोतियाबिंद बन सकता है, जो पैदाइश के टाइम से मौजूद हो सकता है। दूसरा मोतियाबिंद होता है सनाइल मोतियाबिंद, जो उम्र के साथ बनता है। जैसा कि आपने बताया कि 50 और 60 साल की उम्र के बाद इसकी संख्या बढ़ती जाती है। तीसरा मोतियाबिंद है ट्रोमेटिक या चोट लगने के कारण। ये चोट हम करीब करीब 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक चोट जो हमें काम करते टाइम लग सकती है, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल इंजरी जिसको बोलते हैं, उन वर्कर्स में या मजदूरों में ऐसा हो सकता है। दूसरा होता है एक्सीडेंट के टाइम में, जो रोड एक्सीडेंट के टाइम में चोटें लगती हैं, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और तीसरा होता है स्पोर्ट्स इंजरी, खेल कूद के टाइम में अगर कोई चोट लगी हो तो उससे मोतियाबिंद बन सकता है। जी। डॉक्टर साहब, जो सामान्य तरह का मोतियाबिंद होता है उसके लक्षण किस तरह के होते हैं, वो जानना चाहूँगा आपसे। जी हाँ, आपने सही सवाल पूछा। सामान्य तरह का मोतियाबिंद ही एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में और WHO ने भी एक सर्वे कराया था, जिससे करीब करीब ये पता लगा था कि हमारे 5 से 6% आबादी भारत की मोतियाबिंद से ग्रसित हैं। और जो अंधेपन के कारण है, जो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस हम बोलते हैं, 80% कॉज उसमें मोतियाबिंद है। इसके लक्षण जो हैं, सबसे पहला लक्षण होता है कि दर्द रहित, पेनलेस डिमिनिशन ऑफ विजन या दर्द रहित दृष्टि का धुंधला होना। दूसरा, शुरुआत के स्थिति के अंदर हमें लाइटों के अंदर बहुत सारी लाइटें दिखाई देती हैं। रात को मरीज जब चंद्रमा देखता है तो उसको एक की बजाय 5-6 चंद्रमा दिखाई देने लग जाते हैं। गाड़ी ड्राइव करते टाइम सामने से आती हुई रोशनी एकदम चकाचौंध कर देती है। तेज़ रोशनी में निकलते हैं तो धुंधलापन बढ़ता जाता है। ये सारे लक्षण मोतियाबिंद के हो सकते हैं। जी। तो दर्शकों, अगर आपको भी मोतियाबिंद से संबंधित कोई भी समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि काले तरह का मोतियाबिंद भी कहा जाता है, काला मोतियाबिंद जिसे हम कहते हैं, तो वो होता क्या है बेसिकली?
देखिए, दो शब्द हैं जो हमारे जन साधारण को पता है, मगर उसके बारे में हमें सही जानकारी होना जरूरी है। एक है काला मोतिया और एक सफ़ेद मोतिया या चिट्टा मोतिया जिसको बोलते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। सफ़ेद मोतिया वो है जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये जिसको कैटरेक्ट बोला जाता है। काला मोतिया है जो ग्लोकोमा होता है, वो एक अलग बीमारी है जिसके अंदर आँख का दबाव या आँख का इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ती है। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर सफ़ेद मोतियाबिंद और काले मोतियाबिंद में डिफ्रेंशिएट करना हो, किसी को अंतर करना हो, तो किस तरह कर सकता है वो? देखिए, काले मोतिये का जो शिकायत है वो हमेशा आँख के दर्द, पानी और लालपन के साथ रहेगी, जबकि सफ़ेद मोतिये में दर्द, पानी, लालपन नहीं होता। ये सबसे बड़ा एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है जिससे हमें ये पता लग सकता है कि हम काले मोतिये से ग्रसित हैं या सफ़ेद मोतिये से। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी को सफ़ेद मोतियाबिंद हो जाता है तो उसका ऑपरेशन किस तरह किया जा सकता है? कौन सी वो स्टेज है जिस पे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? जी, देखिए, सफ़ेद मोतिया का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, कोई दवाई, कोई खान पान में चेंज उसका निदान नहीं है। ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन करके एक लेंस, उसकी जगह पे कृत्रिम लेंस प्रत्यारोपण आँख में कर दिया जाता है। आज के ज़माने में अभी जो स्टैंडर्ड चल रहे हैं उसमें जो सफ़ेद मोतिये का स्तर आप जो पूछ रहे हैं, स्टेज जो पूछ रहे हैं, उसमें जब आपकी नज़र, अगर हमारा जो स्केल होता है उसमें 6/18 से कम हो जाती है, तब ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा सकता है। या मोतियाबिंद के रहते अगर आपकी दिनचर्या में प्रॉब्लम आ रही है तो उससे पहले भी इसका ऑपरेशन किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता है तो उसके क्या दुष्परिणाम उन्हें भोगने पड़ सकते हैं, वो जानना चाहेंगे। और या फिर ऑपरेशन के अलावा भी और किसी रूप में ट्रीटमेंट किया जा सकता है मोतियाबिंद का? देखिए, आपने सही सवाल पूछा। जो अगर कोई व्यक्ति ऑपरेशन नहीं करवाता है या मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत दिनों तक डिलेट कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पक के आँख के अंदर फूट सकता है, जिससे कि काला मोतिया बन सकता है। और काले मोतिये से गई हुई आँख या काले मोतिये से हुआ क्षति वापस नहीं आ पाती है। इसलिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन समय पर करा लेना चाहिए ताकि इस तरह की आगे की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, दुष्परिणाम हैं, उसे नहीं भोगा जाए। और दूसरा आपने बताया कि बचाव। जी, बचाव। बचाव के बारे में ऐसा है कि हम, जैसे हमने 4 टाइप के मोतियाबिंद बताए, तो सनाइल या जो उम्र के साथ है उसमें बचाव के अपने पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये उम्र के साथ होने वाले चेंजेस हैं। बचाव की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो हमको ट्रॉमेटिक या चोट वाले मोतियाबिंद में होती है। जो लोग इस तरह का काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे कोई चीज़ टूट के उछल के लग सकती है, वहाँ पे उन्हें प्रोटेक्टिव वियर्स या प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन के करना चाहिए। ट्रैफिक के अंदर अगर हेलमेट हम लोग पहनते हैं मगर हेलमेट के सामने वाइज़र नहीं होता, तो उसमें सर पे तो बचाव हो जाता है मगर आँख का बचाव नहीं हो पाता। तो उस तरह का हेलमेट रखना चाहिए जिसमें आगे आँखों का भी बचाव हो करे। स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर अगर जो इस तरह के स्पोर्ट्स हैं जिसमें चोट लगने के चांसेस हैं, तो उसको प्रॉपर कॉस्ट्यूम और गैजेट्स के साथ ही खेलना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे मोतियाबिंद जो है अक्सर 50 की उम्र के बाद ही देखा जाता है, लेकिन अब आजकल डॉक्टर साहब कुछ परिवर्तन सा आया है कि जो युवावस्था में भी देखा जाता है मोतियाबिंद, तो उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं? जी, जो 50 से पहले जो मोतियाबिंद होता है उसको हम प्री सनाइल कैटरेक्ट या युवावस्था का मोतियाबिंद बोलते हैं। इसके कई कारण हैं और 2-3 कारण जो अभी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। उसके अंदर एक डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, एक बार क्या आपको बीच में रोकना चाहूँगा, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, सरोज जी हैं जयपुर से। सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, मेरी मदर हैं, मैं उनसे संबंधित सवाल पूछ रही हूँ। उनकी एज 54 साल की है। उनकी राइट आई में इन दिनों काफ़ी परेशानी और काफ़ी समय से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जी, आपने बताया उनको कोई साथ में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दूसरी कोई शिकायत है? नहीं सर, इस तरह की नहीं। तो आप तुरंत उसको किसी नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं और ये पता करें, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया 50-54 साल है, तो उनके अंदर मोतियाबिंद होने के बहुत चांसेस हैं। और अगर ये मोतियाबिंद समय पे उपचार नहीं किया गया तो आगे बढ़ के प्रॉब्लम कर सकता है। सरोज जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे कि 50 से कम उम्र के जो युवा होते हैं, जो लोग होते हैं बेसिकली, उनमें भी काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है मोतियाबिंद की। जी, जैसा मैं आपको बता रहा था कि अभी एक डायबिटीज़ बीमारी ऐसी है जो हमारे देश में बढ़ती जा रही है और इसने युवाओं को भी अपनी चपेट में लिया है। इसके अंदर भी मोतियाबिंद 50 से पहले बन सकता है।
दूसरा, कई बार कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका लंबे समय तक सेवन या प्रयोग भी मोतियाबिंद बनाता है। जैसे उसके अंदर स्टीरॉयड एक ऐसी दवाई है जिसको कई बार कुछ बीमारियों के लिए दिया जाता है, या कई बार कुछ ऐसे दवाइयाँ या उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध हैं जो बॉडी बिल्डिंग के काम आते हैं या उस तरह के लिए, उसका अत्यधिक सेवन करने से भी इस तरह का मोतियाबिंद हो सकता है। तीसरा, कई बार चर्म रोगों में यूज़ की जाने वाली क्रीम्स, उसमें भी स्टीरॉयड होता है, उसका भी लंबे समय तक अगर उपयोग किया जाए तो मोतियाबिंद बन सकता है। और ऐसे सभी मोतियाबिंद कम उम्र में बन जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से फारूक जी हैं। फारूक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, मेरे अक्सर क्या है, सर में दर्द होता है और घबराहट सी होने लगती है जी। और कई बार ऐसा लगता है कि अभी चलूंगा तो गिर जाऊंगा, चक्कर से आने लगते हैं। जी फारूक जी, आपने जैसा बताया वो मोतियाबिंद के लक्षण नहीं लगते हैं। आपको एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं और एक बार अपना किसी हड्डी वाले डॉक्टर से सर्वाइकल की प्रॉब्लम ना है उसका आप जांच करवा लीजिए, क्योंकि इस तरह के लक्षण जो आप बता रहे हैं कि चक्कर आना, गिरने की संभावना होना, वैसा मोतियाबिंद के साथ नहीं होता है। डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद की जो संभावना होती है वो किन लोगों में होने की ज़्यादा होती है, वो जानना चाहूँगा आपसे। अब देखिए, मोतियाबिंद की जो संभावना है वो अगर मोटे तौर पे डालें तो हर आदमी में हो सकता है मोतियाबिंद, मगर वो किस गति से बढ़ेगा और कब उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। जिन लोगों में कोई शारीरिक बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसमें ये ज़्यादा और जल्दी बढ़ सकता है और जल्दी अपने को ऑपरेशन कराना पड़ता है। दूसरा, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं, इस पर भी निर्भर करता है कि आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराना पड़े। जैसे अगर कोई एक घरेलू महिला है जिनको बाहर नहीं जाना, ड्राइविंग नहीं करनी, वो काफ़ी दिनों तक शुरुआती मोतियाबिंद से अपना काम चला सकती हैं। मगर कोई ऐसा आदमी है, ड्राइवर है, पायलट है, जिसका सब काम नज़र पे डिपेंड करता है, उसको अब शुरुआत के केसेस में भी ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। जी डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद अगर मान लीजिए किसी को एक बार हो चुका है और क्योर भी हो चुका है उसका, तो दोबारा मोतियाबिंद हो सकता है उसे या नहीं हो सकता, वो जानना चाहूँगा आपसे। जी नहीं, मोतियाबिंद दोबारा नहीं होता है, क्योंकि मोतियाबिंद जो बीमारी है और उसका जो क्योर है वो ऑपरेशन या शल्य क्रिया है। ऑपरेशन और शल्य क्रिया के दौरान उस मोतियाबिंद को निकाल दिया जाता है। मगर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जी, ऑपरेशन करने के बाद हम लेंस प्रत्यारोपण करते हैं, जो कि आँख के ऊपर मोतियाबिंद की एक झिल्ली होती है जिसके ऊपर उस लेंस को रख दिया जाता है। कई बार वो झिल्ली मोटी हो जाती है और तब मरीज ये सोचता है कि मुझे मोतियाबिंद वापस हो गया। वो मोतियाबिंद का वापस होना नहीं है, वो पीछे झिल्ली का मोटा होना होता है, तो वो चीज़ हो सकती है, मगर मोतियाबिंद वापस नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत से मरीजों को डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो उन मरीजों को मोतियाबिंद होने का कितना बड़ा खतरा रहता है? देखिए, डायबिटीज़ वाले मरीजों को सामान्य मरीजों के मुकाबले करीब 33 से 40% ज़्यादा खतरा होता है मोतियाबिंद होने का। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट किस तरह किया जा सकता है? देखिए, मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट सिर्फ शल्य चिकित्सा है। किसी दवाई, किसी गोली, ड्रॉप या खान पान में चेंज से मोतियाबिंद का इलाज नहीं किया जा सकता। तो ऑपरेशन करवाना ही इसकी एकमात्र चिकित्सा है, जो आजकल बहुत ही सेफ और सुविधाजनक है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा, आप जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट शो में।